नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं कल जहां हम लोगों ने ख़त्म किया था वहां से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर था और इसका एक अगला पार्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज इसमें हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जहां हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि फाइंड द सीपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज एसपी इज 500 रुपीज 550 एंड इट्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सोल्यूशन देखते हैं। फाइंड द सीपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले याद रखिए कि जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आर्म्स की तरह वर्क करती हैं आपकी, और आप उसको खोजिए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास में हैं। तो आपके पास सबसे पहले है SP 550 रुपीज़। दूसरी चीज़ जो आपके पास है वो है प्रॉफिट का परसेंट 10%। और थर्ड आपको फोकस करना होता है कि आपसे कौन सी चीज़ें जाननी हैं, कौन सी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है कि क्या दिया गया है, उनको आप इकट्ठा करिए। तो आपके पास है सबसे पहले SP, तो आप उसको नोट डाउन करिए। गिवन SP यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू 550 रुपीज, और आपको क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%। आइए इन दो चीज़ों को लेकर के देखते हैं कि इससे हम CP तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज़ आइए देखिए कि आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट है इसका यूज कैसे किया जाता है। अगर आपको प्रॉफिट दिया गया, कल ही हम लोगों ने बात किया था कि प्रॉफिट या फिर लॉस ये हमेशा किस चीज़ के ऊपर होता है, CP के ऊपर होता है, यानी कास्ट प्राइस के ऊपर होता है। और हमको कास्ट प्राइस चाहिए भी, तो हम सिर्फ उसी रिलेशन का सबसे पहले यूज करना चाहेंगे कि हमारे पास अगर प्रॉफिट परसेंट है 10%, तो इससे हम CP पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको मैं लास्ट में एक शार्ट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और अभी तो एक प्रोसेस में चलते हैं हम लोग कि सपोज करते हैं कि CP क्या है हमारा X। तो लेट CP यानी कास्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज X रुपीज। अब अगर CP क्या है, X रुपीज है, यानी उसकी कास्ट प्राइस क्या है, X रुपीज है, तो उस केस में आप ये चीज़ सोचिए, इस प्रॉफिट परसेंट से हम प्रॉफिट भी तो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट क्यों, क्योंकि CP SP के बीच में एक रिलेशन था, याद करिए। तो वो रिलेशन क्या था कि CP और प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या बन जाता था, SP। यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रॉफिट पे बेचते हैं तो हमारी जिस कास्ट पे हमने खरीदा था उसमें हम जो अपना प्रॉफिट है उसको ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। तो ये रिलेशन हमको ये बताता है कि हमारे पास इस CP को चाहिए, SP दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट से पहले हम प्रॉफिट निकाले, क्योंकि CP को हमने X मान ही लिया है अभी, और इसी X के टर्म में ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन किस में बनेगा, X में, और SP की वैल्यू में पता ही है। इससे हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके आगे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, CP ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने सपोज कर लिया है X रुपीज। तो नेक्स्ट थिंग आइए देखते हैं क्या है, देन प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं। देन प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना परसेंट है प्रॉफिट परसेंट, 10%। तो क्या लिखा जाएगा, 10% ऑफ CP। कितना होगा, 10% ऑफ CP, और 10% ऑफ CP का मतलब क्या हो जाएगा, 10% ऑफ CP इक्वल टू हो जाएगा 10/100, और इंटू CP हमारा क्या है, X, दैट इज X/10। अगर हमारे पास प्रॉफिट मिल चुका है, देखिए X यहाँ पे हमारे पास CP है, प्रॉफिट अब हमको क्या मिल चुका है, X/10। तो X प्लस X/10 इसके बराबर हो जाएगा, ये SP के बराबर हो जाएगा, और SP हमारा क्या है, 550। यानी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, X प्लस X/10 इक्वल टू 550। तो यही चीज आगे हम करने चल रहे हैं। नाउ एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं
ये एस पी इक्वल टू क्या होता है, सी पी और प्लस प्रॉफिट। ये इम्प्लाई क्या करता है, 550 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 10, एक्स प्लस एक्स अपॉन 10। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। यही चीज़ यहाँ हमने लिखा था अभी, तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस एक्स अपॉन 10 एक्स जब x, आगे हमको क्या मिलेगा, आइए आगे इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 550 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 10। देखिए ये 10x और प्लस x कितना हो जाएगा, 11x अपॉन 10। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा आगे, 11x अपॉन 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 550। आगे देखते हैं, इम्प्लाई क्या करेगा, 11x, 10 का इधर क्या है डिवीजन, 10 अगर इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन के अगर हम एक साइड से दूसरी साइड में मूव करते हैं तो एक सिंपल सी कहानी है कि गोरा काला बन जाता है और काला गोरा। तो ये इसका मतलब है कि अगर यहाँ डिवीजन है तो डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 और इंटू 10, इम्प्लाई क्या करेगा, 11x इक्वल टू 5500 या x इक्वल टू 5500 अपॉन 11, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 यानी 500 रुपीज। सो कॉस्ट प्राइस सी पी इक्वल टू 500 रुपीज। फिर से ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको 550 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई 10 मिला है, तो 10x जा 10x और प्लस x, यहाँ पे 10 आम और एक आम ये मिल करके कितने हो जाएंगे, 11 आम, यानी 11x और अपॉन 10। ये किसके बराबर है, 550 के। फिर क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए पहले ये 10 का डिवीजन है तो इसको हमने इधर भेजा, क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन। फिर अगले स्टेप में अभी x के साथ में 11 लगा हुआ है, 11 का क्या करेंगे, दूसरी साइड में भेजेंगे। 11 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5500 अपॉन 11, 11 5 जा 55, तो 5 और 0 500, तो x इक्वल टू 500। सो सी पी इक्वल टू 500, हमको क्या मिल गया, सी पी कितनी मिल गई, 500 मिल गया। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम नंबर 2 मेंशन की गई है कि इफ यू वांट टू सेल एन ऑब्जेक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 35% एंड आफ्टर गिविंग क्या डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 10% का डिस्काउंट दिया जाए, लेकिन आप चाह क्या रहे हैं, प्रॉफिट 35%, यानी प्रॉफिट चाहिए आपको 35%, लेकिन डिस्काउंट भी आप देना चाह रहे हैं, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10% का। और जबकि क्या है, व्हेन इट्स कास्ट प्राइस इज 300 रुपीज, क्या है कास्ट प्राइस कितना है, 300 रुपीज है। देन फाइंड एस पी एंड एम पी, यानी आपको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस फाइंड करना है। सबसे पहले हमने कहा था कि आप जब भी शुरुआत करिए तो शुरुआत करते समय आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो जो चीज़ें मैथ्स में आपकी प्रॉब्लम में मेंशन की गई हैं वो हर चीज़ आपको क्या करनी है, लिस्ट करनी है। जब आप हर चीज़ को लिस्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा ना कि सारे के सारे हथियार, सारे के सारे औजार आपके पास एक तरीके से इकट्ठा होंगे और आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या क्या है। डिस्काउंट है 10%, आपके पास प्रॉफिट परसेंट है 35%, आपके पास सीपी है 300, और जो और पूछा गया है वो बाकी चीज़ें हैं आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो उस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो गिवन दैट कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इक्वल टू 300 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 35% and discount equal to discount percent equal to 10%.
परसेंट। अब आइए देखते हैं आपके पास है क्या, सीपी। सीपी का डिस्काउंट से क्या कोई लेना देना है? आप सोच के बताइए कि सीपी का डिस्काउंट से कोई लेना देना है क्या? कभी नहीं। सीपी का डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट से लेना देना किसका होता है? एसपी का। यानी अगर डिस्काउंट परसेंट यूज करना है तो इसका रिलेशन किससे देखा जाएगा उस केस में? एसपी से। और आपके पास मौजूद क्या है? सीपी। तो सीपी को आपको देखना है कि सीपी का रिलेशन किससे है? प्रॉफिट से होता है। सीपी का रिलेशन किससे है? प्रॉफिट। और सीपी और प्रॉफिट अगर हमको पता है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? एसपी पे। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है? सीपी है, प्रॉफिट परसेंट है, और इन दोनों के साथ में आपको और क्या चाहिए? एसपी फाइंड आउट करना है। तो आपके दिमाग में एक प्रोसेस चलना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और उन चीज़ों के होने से आप उस चीज़ को कैसे यूज कर सकते हैं। इसीलिए लिस्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक, आपके पास सीपी है, आपके पास प्रॉफिट परसेंट है। सीपी है और प्रॉफिट परसेंट है, यानी इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? प्रॉफिट निकाल सकते हो। सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालो, और जैसे ही आपके पास प्रॉफिट होगा तो वही बात है, मान लीजिए आप कोई सामान 10 रुपये में खरीद के ले आए और 5 रुपये का फ़ायदा लेकर के बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा? 15 रुपये में। सीपी प्लस प्रॉफिट। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। यानी प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकालो और सीपी में ऐड कर दो, मिल जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस। जैसे ही सेलिंग प्राइस मिलेगी हम डिस्काउंट परसेंट का यूज करना सीखेंगे। कैसे यूज किया जाएगा वो अगला स्टेप होगा, लेकिन पहले कहाँ पहुँचे? एसपी। हमारे पास जो भी औजार हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे यही हैं जो हमारे पास हैं, और वो सारे के सारे फिर से इक्विपमेंट्स बनेंगे जो चीज़ें हम निकालेंगे, जो चीज़ों को हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नाउ प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10% ऑफ कास्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है? कास्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, सॉरी 10% नहीं 35% आपको दिया गया है। तो प्रॉफिट परसेंट चूंकि 35% है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 35% ऑफ सीपी, 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35/100, क्योंकि हमको पता है परसेंट होगा तो बाई 100 करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इनटू, और सीपी हमारा क्या है? 300। तो ये क्या हो जाएगा? 100 3 जा, और 3 इंटू 35 क्या हो जाएगा? 105। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया? प्रॉफिट इक्वल टू 105 रुपीज। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारे पास जो अगली चीज है, प्रॉफिट मिल चुका है, सीपी हमारे पास है, हम एसपी पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो सो एसपी यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी और प्लस प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 300 प्लस 105 इक्वल टू 405 रुपीज। आपने एसपी फाइंड कर लिया। आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है अब तक। आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। पहली क्या थी? एसपी, और दूसरा क्या था आपको निकालना? एमपी यानी मार्क्ड प्राइस। आपने एसपी तो निकाल लिया, अब आपके पास बचा क्या है? मार्क्ड प्राइस निकालना, यानी लिस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस में अगर आप देखें तो क्या होता है? रिलेशन किसके बीच में होता है? तो रिलेशन होता है वो एसपी और एमपी के बीच का, और वो डिस्काउंट से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? डिस्काउंट से रिलेटेड होते हैं। अब अगर ये डिस्काउंट से रिलेटेड है तो कैसा रिलेशन है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एसपी पे या एमपी पे? तो आपको पता होगा कि डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पे, मार्क प्राइस पे। सपोज करते हैं एमपी हमारे पास क्या है, जो नहीं है उसको मानना पड़ेगा क्योंकि उसी पे दिया जा रहा है। ओके, तो लेट मार्क प्राइस यानी एमपी इक्वल टू एक्स, देन केस में हमारे पास क्या होगा? देन हमारे पास हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट का यूज करेंगे। डिस्काउंट परसेंट क्या दिया गया है? देखिए 10%, ठीक है ना? तो 10% ऑफ एक्स
इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डिस्काउंट के। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10% है। तो 10% ऑफ एक्स यानी मार्क प्राइस का 10% किसके बराबर है, डिस्काउंट के बराबर है। और डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 10/100। ये 10% है, 10/100 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और x ये हो जाएगा x/10। क्या हो जाएगा, 10 बन जा 10 और एक 0 है, यानी 10 10 जा 100, x/10। ये हो गया डिस्काउंट। अगर ये डिस्काउंट है, मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो मार्क प्राइस से उस डिस्काउंट को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जब आप मार्क प्राइस से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो एक सेलिंग प्राइस तो हमने वैसे निकाल लिए है, और एक सेलिंग प्राइस हम डिस्काउंट के थ्रू निकालेंगे, ठीक। और जब दोनों सेलिंग प्राइस एक ही ऑब्जेक्ट के हैं तो दोनों बराबर होंगे। दोनों सेलिंग प्राइस एक ही ऑब्जेक्ट के हैं तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर दोनों बराबर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उनको इक्वेट कर सकते हैं। अगला काम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, नाउ एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी माइनस डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम पी है हमारा एक्स, एम पी क्या है, एक्स, और डिस्काउंट क्या है, x/10, तो x माइनस x/10, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x/10। कितना हो जाएगा, 9x, 10x जा 10x और माइनस x, यानी आपके पास 10 टॉफियां हैं और एक टॉफी कोई ले गया, कितनी टॉफी बचेगी, 9। तो 9x/10, यानी एस पी के हिसाब से क्या निकल करके आया, 9x/10। लेकिन हमको क्या पता है, एस पी कितना है, 405। एस पी हमारा कितना है, 405। तो आइए अब हम लोग इधर देखते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमको अरेंज करनी पड़ेंगी। तो सोल्यूशन के हिस्से को तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम के हिस्से को पहले हटाते हैं थोड़ा। अब हमको इस हिस्से को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, बोर्ड पे यहाँ जगह कम पड़ रही। तो यहाँ से आइए हम देखते हैं, एस पी इक्वल टू क्या निकला है, 9x/10। चलिए इसको यहाँ मेंशन ही कर लेते हैं। नाउ एस पी इक्वल टू 9x/10। लेकिन ये हमने जो पहले निकाला था, एस पी इक्वल टू 405 रुपीज, ये दोनों सेम ही चीज़ की तो एस पी हैं। अगर सेम ऑब्जेक्ट के एस पी हैं, सेलिंग प्राइस है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको चाहिए आप यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, नाउ फ्रॉम 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं हमको मिलेगा क्या, 9x/10 इक्वल टू 405। क्या मिल जाएगा, ये एस पी और ये एस पी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ क्या है, 9x/10 और यहाँ क्या है, 405, दोनों बराबर होंगे। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आगे ये इम्प्लाई करेगा कि अब इस 10 को हम क्या करें, 10 को इधर ले जाते हैं। क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या कहते हैं, मार्क प्राइस है, इसको हमको फाइंड करना है। तो अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो इसको सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए पहले 10 को क्या करेंगे, दूसरी साइड में भेजेंगे। इधर डिवीजन है 10 का, इधर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, 9x इक्वल टू 405 इंटू 10। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 9 का मल्टीप्लिकेशन है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से डिवीजन हो जाएगा। 9 से क्या हो जाएगा, डिवीजन। x इक्वल टू हो जाएगा 405, 10 से मल्टीप्लिकेशन की वजह से, और अपान 9 इम्प्लाई क्या करेगा, x इक्वल टू 9 की आप इस पर टेबल पढ़िए, 9 4 जा 36, बचेगा कितना 4 45, 9 5 जा 45 और 0 450 रुपीज। x इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 450 रुपीज। ये x था क्या सही मायने में, तो ये था मार्क प्राइस, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, मार्क प्राइस यानी एम पी इक्वल टू हो गया 450 रुपीज। कितने हो गए, 450 रुपीज। तो हमारी इस प्रॉब्लम में दो चीज़ें पूछी थी,
दोनों ही हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। लेकिन हमेशा सबसे पहला सजेशन यही होगा कि जब भी आप प्रॉब्लम को पढ़िए तो प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट करना है और उनको देख करके फिर फार्मूले के हिसाब से यूज करना है कि किसको हम पहले फाइंड कर सकते हैं और किसको बाद में निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, या फिर आइए देखते हैं। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है कि इफ़ अ शॉपकीपर गिव्स अ सक्सेसिव डिस्काउंट। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पे क्या किया जाता है कि आपको एक के बाद एक 2 डिस्काउंट दे दिए जाते हैं या एक से ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए जाते हैं। तो उस तरीके के केस में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। डिस्काउंट आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा किस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे ही। ठीक है, तो ये देखते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है कि 2 बार उसने सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की। पहले दे रहा है क्या 20% और फिर अगला डिस्काउंट क्या है 10%। पहला डिस्काउंट क्या है 20% और दूसरा डिस्काउंट कितने का है 10% का। फाइंड करना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस को आपको फाइंड करना है, जबकि आपको क्या दिया गया है मार्क प्राइस 500 का। आपको क्या दिया गया है मार्क प्राइस 500 का। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि आपके पास क्या क्या है। 2 बार डिस्काउंट यूज करना है क्योंकि 2 बार आपके पास डिस्काउंट का रेट दिया गया है। पहला डिस्काउंट जो होगा उसके बाद जो आपको नेट प्राइस मिलेगी, यानी जो सही मायने में सेलिंग प्राइस होनी थी लेकिन उस पर भी उन्होंने दोबारा डिस्काउंट दिया है, तो जो पहले वाले में सेलिंग प्राइस मिलेगी वही दूसरे के लिए क्या बन जाएगी मार्क प्राइस एक तरीके से, और उस पर आप फिर से डिस्काउंट देंगे। तो ये देखते हैं सबसे पहले ऑन फर्स्ट डिस्काउंट, ऑन फर्स्ट डिस्काउंट यानी पहले डिस्काउंट पे क्या होगा, जो रेट होगा, रेट या यूँ कह सकते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं लिस्ट प्राइस। एक तरीके से आप उसको कहना चाहें तो लिस्ट प्राइस बिकम्स क्या बन जाएगी हमारी, लिस्ट प्राइस बिकम्स एक्स से, इसको हमने क्या कह दिया से डेट। उस केस में क्या हो जाएगा, ये x किसके बराबर होगा, हमने क्या कह दिया कि ऑन फर्स्ट डिस्काउंट लिस्ट प्राइस बिकम x। एक बार पहला डिस्काउंट जब दिया तो हमने मान लिया कि लिस्ट प्राइस क्या बन गई x बन गई, क्योंकि उसको हम सीधे सेलिंग प्राइस नहीं कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं कह सकते, इसीलिए हमने क्या किया एक रास्ता निकाला, उसको हमने क्या कह दिया x कह दिया। और ये x क्या हो जाएगा, जब पहला डिस्काउंट दिया जाएगा ये x क्या हो जाएगा MP और माइनस डिस्काउंट, MP माइनस डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट तो माइनस हुआ तभी तो ये प्राइस मिल रही है। जब ये डिस्काउंट माइनस होगा MP माइनस डिस्काउंट, तो आइए इसी प्रॉब्लम में सीधे वैल्यूज पुट कर दें। MP क्या है आपकी 500 माइनस डिस्काउंट क्या है आपका, देखिए पहला डिस्काउंट कितने का है 20%। पहला डिस्काउंट कितने का है 20%। 20% किसका होगा डिस्काउंट होता है MP का होता है, डिस्काउंट किसका होता है MP का होता है। तो ये क्या हो जाएगा 500 माइनस डिस्काउंट को हमने डायरेक्टली किया, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 500। किसका होगा 20% ऑफ 500। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, जो हमारी लिस्ट प्राइस है मार्क प्राइस है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 माइनस 20% ऑफ 500 कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्टली देखें तो 20% का मतलब है 20/100 और इंटू 500, ये होगा 5 और 5 टू जा 100, तो 500 माइनस 100, 500 माइनस 100 इक्वल टू 400 रुपीज। तो ये x क्या आ गया 400 रुपीज आ गया। नेक्स्ट डिस्काउंट आइए उसको फाइंड करते हैं। नाउ अब हम कह सकते हैं नेक्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अगला डिस्काउंट किससे, लेकिन माइनस किससे होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये न्यू MP, इसको हम क्या देख सकते हैं नए MP के तौर पे देख सकते हैं, न्यू मार्क प्राइस जैसा ही इसको हम देख सकते हैं। और इस पे डिस्काउंट ये दिया जाएगा, अगला डिस्काउंट किस पे हो जाएगा, इस वाले इस पे हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं पे कैश पे इट
एज न्यू मार्क प्राइस। इसको हम कैसे कह सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। इसको हम किस तरीके से लेंगे, नए मार्क प्राइस जैसा लेंगे। द न्यू डिस्काउंट, सॉरी न्यू डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 400 का कितना परसेंट है, 400 का कितना परसेंट है, देखिए 10% होगा। कितने परसेंट है ये, 10% है। तो 400 का 10% क्या हो जाएगा, 400 इंटू 10/100। हम थोड़ी चीज़ें डायरेक्टली ही हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये 400 का क्या हो जाएगा, 10/100। ये हो जाएगा 100, 4 जा और 4 10 जा 40। तो कितना हो जाएगा, 40 रुपीज। यानी जब पहला डिस्काउंट मिला था, पहला डिस्काउंट मिला तो एक्स क्या बन गया, 400, और फिर इस पर भी 40 का डिस्काउंट मिल गया। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस हो गई क्या हो गई, 400 रुपये में से 40 रुपये और कम करिए। तो ठीक है, हम कह सकते हैं नाउ द सेलिंग प्राइस बिकम्स 400 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 रुपीज। यानी अब आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो इस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। ठीक है, अब आप लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करिएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।